हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय के बारे में, जो बिहार बोर्ड में 95% चांसेस बनता है कि ये थ्योरम पूछा जाता है। और ये जब भी पूछा जाएगा आपको 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, या फिर इसी से रिलेटेड आपको दो दो मार्क्स का दो थ्योरम पूछा जाएगा, जो इससे नॉर्मल रहता है, और एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ दिया जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस बनता है आपको थेल्स या इसके विलोम के बारे में। तो देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी एक त्रिभुज मान लेंगे। मान लेते हैं ये त्रिभुज ABC आपको दिया हुआ है, जिसमें दिया गया है कि एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। हम मान लेते हैं इस BC भुजा के समांतर एक रेखा DE खींची गई है, जो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब ये हुआ आपको AD/DB और AE/EC, यानी AD/DB बराबर AE/EC प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले यदि आपको सीखना है तो प्लीज़ जब हम रफ इसका बताएं तो आप लोग गौर से देखिएगा। तो सबसे पहले करना क्या है आपको कि B को E से मिला देना है, फिर D को C से मिला देना है। उसके बाद D से AE पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, और E से AD पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। यहाँ मान लेते हैं ये M है और ये N है। मैं फिर जब थेल्स थ्योरम को प्रूव करना हो तो सबसे पहले आप ऐसे चलिए, यानी AB के अकॉर्डिंग चलिए, उसके बाद आपको AC के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मतलब ये मैं प्रूफ करने का एक तरीका बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, उसके बाद त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल मालूम करना, यानी ADBE का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्थात एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, ये आपको मालूम करना है। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो त्रिभुज ADE के एरिया में ये हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार बाबू आपको AD मानना होगा। तो मैं बता रहा हूँ हम आधार AD क्यों मानेंगे। आधार AD इसलिए होगा क्योंकि EN इस पे लंब है। देख रहे हैं, ये जो AD है इस पे EN लंब है। तो आधार वही होता है जिस पे लंब होता है। तो AD आधार है और EN इस पे लंब है। उसके बाद त्रिभुज DBE के क्षेत्रफल में, मतलब इसका बात हो रहा है, ये हो जाएगा 1/2 आधार DB होगा। और DB क्यों होगा, क्योंकि DB का ही बढ़ाया गया भाग ये है, यानी BA, जिसपे क्या है EN लंब है। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगा EN। ऊंचाई इसलिए EN होगा क्योंकि DB के ही बढ़ाया गया भाग पर EN क्या है, लंब है। यानी ये EN हो जाएगा, EN कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, अर्थात AD/DB। इसको आपको इक्वेशन 1 मान लेना है। मैं अभी आप लोग को रफ बता रहा हूँ, उसके बाद ढंग से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आपको, मैंने आपको सेकेंड स्टेप बोला है कि आपको इस टाइप से चलना है। फिर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, यानी ये आपको मालूम करना है, ACD। ये हो जाएगा 1/2 गुने आधार। आधार अब हम AE लेंगे त्रिभुज ADE में। AE इसलिए लेंगे क्योंकि DM इस पे लंब है, और आधार वही होगा जिस पे लंब होता है। तो AE आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई मतलब क्या, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब कितना है, DM। उसके बाद 1/2 अर्थात त्रिभुज ECD में इसका जो एरिया हो जाएगा 1/2 आधार EC आधार इसलिए होगा क्योंकि EC के ही बढ़ाया गया भाग, यानी CA पर DM लंब है। देख रहे हैं, DM लंब है, आधार गुने ऊंचाई।
डी एम कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, यानी ए ई बटा ई सी। फैक्ट पॉइंट यही है। उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ता है। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये लिखना होगा, चूँकि त्रिभुज डी बी ई, त्रिभुज डी बी ई अर्थात ये त्रिभुज, और त्रिभुज ई सी डी अर्थात ये त्रिभुज, देख रहे हैं, ये समान आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। देख रहे हैं, ये समांतर रेखा बी सी और डी ई के बीच स्थित है। और जब त्रिभुज समान आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो जो त्रिभुज बन रहा है उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, समान होंगे, अर्थात डी बी ई का जो एरिया होगा वो त्रिभुज ई सी डी के एरिया के बराबर होगा। अर्थात मतलब मैं आपको अभी रफ बता रहा हूँ, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्टेप बढ़ने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई से हम डिवाइड कर देंगे दोनों ओर, और जस्ट इसके जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आपको क्या करना है, इसको पलट देना है। मतलब जो अंश वाला पार्ट है वो हर में आ जाएगा, जो हर वाला पार्ट है अंश में आ जाएगा। अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, यानी इसको लिख रहा हूँ, जो हर में अंश में आ जाए, जो अंश में वो हर में आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। तो आप देख सकते हैं, यानी ये दोनों क्या इक्वल है। जब ये इक्वल है तो इसका मान देखिए इक्वेशन 1 से, यानी एडी बटा डी इक्वल टू, अब इसका मान देखिए इक्वेशन 2 से ए बटा ए सी। तो इस टाइप से ये प्रूफ हो गया। अर्थात आपको समांतर दे दिया हुआ था और आपको समानुपाती प्रूफ करना था। तो अब आपको क्या करना क्या है, इसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, और आप लोग वीडियो को बीच बीच में रोक के नोट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया था कि सबसे पहले आप लोग रफ एक बार अच्छा से देख लीजिए, उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो देखिए, थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको 3-4 स्टेप ये जो है माइंड में रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो लिखना है, क्या करना है यानी सिद्ध करना है वो लिखना है। उसके बाद अगर रचना की ज़रूरत होती है तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। और लास्ट में आपको प्रमाण लिखना पड़ता है, यानी ये चारों चीज़ लिखना जरूरी है, तब आपको 5 में 5 मार्क्स दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले क्या दिया गया है ये चीज़ लिखना पड़ता है। दिया गया है, क्या दिया गया है, तो देखिए ये त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है नहीं, मैं खुद लिखा हूँ, तो आपको लिखना पड़ेगा। माना दिया गया त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें भुजा बी सी के समांतर डी खींची गई है। माना दिया गया त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें भुजा बी सी के समांतर डी खींची गई है। क्या दिया हुआ है, क्या करना है, अर्थात सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है, ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ए सी। उसके बाद देखिए रचना करना पड़ता है। रचना में देखिए हम लिखेंगे क्या कि D को C से
डी को सी से और बी को ई से मिलाया। उसके बाद डी एम परपेंडिकुलर ए खींचा, मतलब डी एम लंब ए खींचा और ई एन लंब ए डी खींचा। क्या लिखना है पहले? डी को सी से कमा बी को ई से मिलाया तथा डी एम लंब ए ई एवं ई एन लंब ए डी खींचा। ई एन लंब ए डी खींचा। यानी इतना लिखने के बाद तब आपको प्रमाण लिखना है। प्रमाण में क्या लिखना है मैंने आपको रफ में बताया है कि सबसे पहले आपको ऐसे चलना है, उसके बाद ऐसे, अर्थात त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल यूज करना है। यानी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार। अब बताइए ए डी ई में आधार हम ए डी लेंगे, क्योंकि मैंने बोला था आपको ऐसे चलना है। आधार ए डी लेंगे। आधार ए डी इसलिए होगा क्योंकि ई एन इस पे लंब है। ए डी गुणे ई एन, ये शीर्ष लंब हो जाएगा, ये लंब है ये। उसके बाद त्रिभुज डी बी ई के क्षेत्रफल में यानी इस त्रिभुज यानी डी बी ई में आधार आपका डी बी हो जाएगा। डी बी इसलिए होगा क्योंकि डी बी के ही बढ़ाए गए भाग पर क्या है ई एन लंब है, शीर्ष लंब या लंब। तो शीर्ष लंब क्या है बाबू? ई एन। और आपको ई एन को काट देना है, 1/2 को काट देना है, ए डी बटा डी। इसको इक्वेशन 1 मान लेना। उसके बाद मैंने आपको बोला था आपको ऐसे चलना है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है। ए सी डी ये हो जाएगा 1/2 गुणे आधार। आधार अब हम ए ई को लिखेंगे क्योंकि डी एम इस पे लंब है। शीर्ष लंब क्या होगा? डी एम, क्योंकि यही इस पे लंब है। फिर ई सी डी में जो है 1/2 गुणे आधार ई सी लिखेंगे। आधार ई सी इसलिए लिखेंगे क्योंकि ई सी के ही बढ़ाए गए भाग पर डी एम लंब है। और शीर्ष लंब को हम डी एम ही लिखेंगे क्योंकि डी एम ही क्या है? इसी पे लंब है। और ये डी एम 1/2 कट जाएगा, बचेगा ए ई बटा ई सी। इसको समीकरण 2 मानना है, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा स्टेप लिखना पड़ता है कि चूंकि त्रिभुज डी बी ई यानी ये त्रिभुज एवं त्रिभुज ए सी डी ये समान आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, अर्थात डी और बी सी क्या है? समांतर रेखा के बीच स्थित है। इसलिए जब कोई भी त्रिभुज समान आधार और समांतर रेखा के बीच स्थित हो तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। चूंकि त्रिभुज डी बी ई एवं त्रिभुज ए सी डी समान आधार
एवं समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। जब ऐसा हो तब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE यानी त्रिभुज DB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए आपको ये टर्म क्रिएट करना है, यानी AD इसमें भी आना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए। जैसे यहाँ पे AD आना चाहिए, यहाँ पर भी AD आना चाहिए। ये तभी आएगा जब हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज AD के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। दोनों ओर एरिया ऑफ ट्रायंगल AD से भाग देने पर जब भाग देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल AD। ठीक है। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, उलट देंगे, यानी व्युत्क्रम कर देंगे। यानी जो अंश में है हर में आ जाए, जो हर में है अंश में आ जाए, ऐसा दोनों साइड होगा। तो यहाँ स्पेस की कमी है, और हम इस चीज़ को यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर जो एंड करके लिखा हुआ है आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। या फिर एक स्टेप यहीं बढ़ जाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या DB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो उसके बाद करना क्या है कि देखिए इसके जगह अब समीकरण 1 को देखिए, यानी इसके जगह हम ये लिखेंगे, अर्थात AD बटा DB। अब हम इसके जगह आप समीकरण 2 को देखिए, यानी इसके जगह अब हम ये लिखेंगे AE बटा EC। आपको यही प्रूफ करना था, केवल आपको लास्ट में लिख देना है यहाँ पे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो ज़रूर समझे होंगे, या फिर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप शुरू से एक बार देख लें। थैंक यू।